Yes, student. Today we move on to present perfect tense. Okay, अब हम present perfect tense के बारे में जानते हैं कि उसका क्या हम कहाँ पर यूज करेंगे और क्या क्या उसकी सिचुएशंस होंगी जिनके बारे में हमें वहां पर इसका इस टेंस को हम यूज करते हैं। कि जैसे कि हम अगर हम करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीटेड होता है। ठीक है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस की जब हम बात करते हैं तब हम वहां पर एक तो वो एक्शन जो है वो रिसेंटली कंप्लीट हो जाता है और द रिजल्ट ऑफ विच आर विजिबल इन द प्रेजेंट टाइम, उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई देता है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया और उसका रिजल्ट जो है वो हमें प्रेजेंट में शो होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका सिंपल परफेक्ट जो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही हैज शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड। ठीक है, उसने अपनी बियर्ड को शेव किया तो वो हमें दिखाई देता है। उसी तरीके से सुपर्णा हैज रिटन द लेटर, तो उसका लेटर उसने लिखा। ठीक है, तो ये होता है कि वो एक्शन जो है वो कंप्लीटेड है और उसका रिजल्ट जो है वो हमें प्रेजेंट में शो होता है। एक सिचुएशन तो ये होती है। सेकंड होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस और चेंजेस को जब हम शो करते हैं तो हम बताते हैं, तो हम क्या क्या उसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सुप्रिया हैज डन हर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, ऑन ज्योग्राफी इन इंग्लिश या जो जिसमें भी आप बोलेंगे तो उसने अपना बताया कि उसने क्या किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही है वो। ठीक है, जैसे फरीदा हैज डन अ कोर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस। तो फिर इस तरीके से जब वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल अपने अचीवमेंट को कोई शो करता है या चेंजेस उसके अंदर कोई आए हैं तो उसको शो करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही बात करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि कुछ पास्ट एक्शंस होते हैं कि जो कि दैट आर नॉट ओवर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, वो अभी तक ओवर नहीं हुए हैं, फॉर विच द टाइम, बट उनका टाइम ऑफ जो एक्शन का जो टाइम होता है वो मेंशन नहीं होता है। ठीक है, जो पास के एक्शन होते हैं वो ओवर नहीं हुए हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट उनका टाइम पीरियड जो है वो या टाइम टाइम ऑफ एक्शन है वो मेंशन नहीं होता है। तो उनके लिए उन चीजों को हम शो करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे टुडे, दिस, या फिर दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, दिस ईयर। ठीक है, या दिस आफ्टरनून, इस तरीके से यूज करते हैं। तो हम वहां पे हमारे को डेफिनेट टाइम नहीं है, मेंशन नहीं है वहां पे टाइम, बट वो जो है एक्शन जो है वो अ, उसमें जब हम बात कर रहे हैं उस समय उसका वो चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि अरुण हैज फिनिश्ड रिवाइजिंग हिज सिलेबस। ठीक है, रिवाइजिंग हिज सिलेबस, तो दिस मंथ, तो अब वो उसने मंथ डाल दिया कि उसने उसको इस मंथ में उसको करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे सुचिता हैज वॉच 6 फिल्म दिस वीक, उसने 6 फिल्म देखी। तो उसने दिस वीक डाल दिया, उसने कुछ श्योर नहीं कि इस वीक में कब कब देखी। ठीक है, तो मेंशन नहीं है टाइम का, टाइम ऑफ एक्शन जो है वो मेंशन नहीं होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है कि एक्शन जो बिगन होते हैं पास्ट के अंदर, पास्ट में बिगन होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, पास्ट में बिगिन हुए कंटिन्यू है प्रेजेंट के अंदर, और उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, स्टेट वर्ब को यूज करते हैं। जैसे लाइक, बी, हैव, नो, ठीक है, लव एटसेट्रा। तो इन सबको जब हम यूज करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नताशा हैज बीन अ गुड फ्रेंड सिंस 2012। ठीक है, या फिर सुनैना हैज अडोर्ड दीज शेल्स कॉम्स सिंस द टाइम। ठीक है, शी फर्स्ट सॉ देम। तो इस तरीके के कुछ वर्ड्स, कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम ये क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैज और हैव आता है वर्ब से पहले। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज या हैव। अकॉर्डिंग टू हैज आता है सिंगुलर में और हैव आता है आई यू और वी के साथ आता है और प्लूरल में आता है। ठीक है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम वहां पर और ऑब्जेक्ट लगाते हैं।
ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव स्लैप्ड, ठीक है। फिर अगर हम उसको नेगेटिव में करेंगे तो आई हैव नॉट स्लैप्ड, और फिर अगर हम उसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैव आई स्लैप्ड, ठीक है। उसी तरीके से ही हैज स्लैप्ड, ही हैज नॉट स्लैप्ड, या हैज ही स्लैप्ड। उसी तरीके से दे हैव स्लैप्ड, दे हैव नॉट स्लैप्ड, या फिर हैव दे स्लैप्ड। तो इस तरीके से इसका वो होता है। हैज को हम सिंगुलर में यूज करते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के साथ हैज हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव को लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो ये था कि हमारा जो प्रेजेंट जो था हमारा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है।